इराक का मजनून तेल क्षेत्र पड़ता है जहां पर ड्रोन हमला, यूएवी ड्रोन से मजनून तेल क्षेत्र पे हमला बोला गया। तो इस हमले के बाद तेल रिसाव की पुष्टि हालांकि नहीं की गई है, लेकिन हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी जरूर घोषित कर दी गई है। यूएवी ड्रोन से मजनून पर यह बड़ा अटैक किया गया है। बड़ा हमला है, इलाके में आपातकाल का ऐलान किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम एलपीजी सिलेंडर्स के अवैध भंडारण, काले बाजार से जुड़े हुए एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ कर चुकी है। मुंडका इलाके में छापेमारी हुई, 600 से ज्यादा सिलेंडर्स को बरामद किया। पुलिस ने गोदाम में अलग अलग कंपनीज के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स को बरामद किया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 विदेशी नागरिकों को 11 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों में 6 यूक्रेन के नागरिक हैं, 1 अमेरिकी नागरिक है। आरोप यह है कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया, जिसके बाद सभी म्यांमार में हथियार और ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दे रहे थे। दिल्ली के मादीपुर इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सड़क किनारे करीब बनाई गई 50 दुकानों को एमसीडी ने जमींदोज किया। इस दौरान दोबारा अवैध कब्जा करने वालों को सावधान किया गया है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। दिल्ली के विकासपुरी में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट का सामान, नकदी, मोबाइल, बाइक बरामद हुई। पुलिस अब इस बात की जानकारी में जुट गई है कि बदमाशों के साथ कोई और भी तो शामिल नहीं था। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में ठंड फिर से लौट आई है। गंगोत्री यमुनोत्री के पहाड़ बर्फबारी से ढकने लगे हैं। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को भी ठिठुरन का एहसास हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र धामों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। मौसम के इस अचानक बदलाव ने जिले के कई हिस्सों में सर्दी जैसे हालात फिर से लौटा दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरानी सेना का ट्रंप को सीधा संदेश, युद्ध ट्वीट से नहीं बल्कि मैदान में तय होता है। कहा कि हार जीत मैदान में तय होती है। युद्ध का नाम महारोष नहीं महाडर रखिए। तो हार जीत मैदान में तय होती है, ऑपरेशन का नाम महाडर रखिए, ये कहा गया है। हॉर्मुज से एक और जहाज भारत आया है। वाडीनार पोर्ट पर पहुंचा नंदा देवी जहाज। गुजरात पहुंचा नंदा देवी जहाज। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, एलपीजी को लेकर पहुंचा नंदा देवी। कल शिवालिक पहुंचा था भारत, तो वाडीनार पोर्ट पर नंदा देवी पहुंचा है। गुजरात पहुंचा है नंदा देवी जहाज। तो एलपीजी की कमी की अफवाहों के बीच ये बड़ी खबर, एलपीजी लेकर कल शिवालिक भारत पहुंचा था एक और जहाज, अब भारत पहुंचा है। हॉर्मुज से एक और जहाज निकलकर अब नंदा भारत पहुंच चुका है। और चलिए अब देखते हैं क्राइम अपडेट्स। बिहार की जमुई पुलिस ने बैंक लूट की साजिश को नाकाम करते हुए ओडिशा के 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। चारों यूके बैंक की रेकी कर बैंक से निकलने वाले ग्राहकों को निशाना बनाने की फिराक में रह रहे थे। यूपी के अलीगढ़ में नमाज पढ़कर लौट रहे एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामला किसी पुराने विवाद का था, जिसमें आरोपी ने मुजाहिद के गले पर वार किया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक स्कूटी ट्रायल के बहाने शोरूम से लेकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की, उसकी तलाश शुरू हो गई। भोपाल में एसी का कंप्रेसर चुराने पर दीवार पर चढ़ा चोर। अचानक पहुंची पुलिस और नीचे वो पुलिस को देखकर घबरा गया, ऊपर से ही गिड़गिड़ाने लगा। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे समझाया, नीचे उतारा और फिर गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड की रुड़की पुलिस ने अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से 6 तमंचे, 38 जिंदा कारतूस के साथ हथियार बनाने के उपकरण को बरामद किया है।
बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर डबल मर्डर का एनकाउंटर में डबल मर्डर का आरोपी ढेर कर दिया गया। हत्या का आरोपी अफसर खान अपनी सास की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी ने अपनी पत्नी को भी बेरहमी के साथ मार दिया था। पुलिस ने सहारा ग्राउंड के पास आरोपी को रुकने का इशारा किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई हुई, आरोपी ढेर हो गया।